भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन को चले गए, राजा दशरथ जी के प्राण प्रखेड़ू उड़ गए और भगवान ने के दर्शन के विरह में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। तो जब ये श्राद्ध का महीना आया था तो ये हुआ, भरत जी तो वहाँ पूरा सारे कार्य किए, लेकिन वापसी लौटते हुए जब भगवान आए तो शरद के महीने में ये अपने अश्विनी मास का जो कृष्ण पक्ष पितृपक्ष आता है, तो भगवान कहाँ आए? गया जी में आए। भगवान गया जी में आए और वहां आकर के कहते हैं कि देखो, पिताजी की श्राद्ध करनी बहुत जरूरी है और सीते आप यहाँ बैठे, हम जाएं तो कुछ हम फल लेकर के आए जो अपने पिताजी की मैं श्राद्ध कर सकूं, कुछ दे सकूं। वन से आ रहा हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। भगवान जंगल में चले गए फल को लेने के लिए। फल लेने जब गए भगवान तो बहुत देर हो गई। किसी को आप दावत देते हैं, भोजन के लिए बुलाते हैं, तो भोजन करने वाला बार बार यही देखता है कब आएंगे बुलाने के लिए। हम आज उनके घर भोजन जाना करने के लिए, पता नहीं कब बुलाएंगे। और भोजन की रुचि जब खत्म हो जाती है तब इच्छा खत्म हो जाती है। टाइम से अगर भोजन न मिले ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण हो ब्राह्मणी हो। तो पहली बार राम जी चले गए जब जंगल में, दोनों भाई माता जी को बैठा करके, माँ भगवती जानकी जी को बैठा करके जाते हैं और कहते हैं इधर अब प्रिय आप यहाँ बैठिए और हम बस। ये हमारे सुखदेव जी शिव खोड़ी से आए हैं और शिव खोड़ी से जब से आए हैं तब से आज 12वीं कथा हो रही है इन्हीं के द्वारा। माता देखती रही, देर हो गई, भगवान आए नहीं। दोनों भाई राजा दशरथ जी एक बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आकर के कहने लगे, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझसे रहा नहीं जाता, हमें जो कुछ भी है आप हमको भोजन दे दीजिए, हमको खिलाइए। माता भगवती कहती हैं, पिताजी थोड़े देर के लिए रुक जाओ तो मैं आपको थोड़ा भोजन करा दूं। अभी आपके दोनों पुत्र गए हैं कुछ जंगल में लेने के लिए फल। माता भगवती तीसरी बार यही बात जब कहती हैं तब भगवान के पिताजी राजा दशरथ जी कहते क्या हैं, अब आप चाहे मुझे भोजन दीजिए या मत दीजिए, अब मैं चला जाऊंगा तो मैं लेने नहीं आऊंगा, पर भूख इतनी जोर लग रही है कि आप ऐसा करो, जो कुछ भी है आप हमको समर्पित कर दो और मैं भोजन करके चला जाऊं, भूख को लेके चला जाऊं। चले गए। जब जाने लगे तो माता जानकी जी कहने लगी, पिताजी आप ठहरिए, आपके पुत्र तो आए नहीं हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं आपको क्या समर्पित करूं? मैं एक ही चीज कर सकती हूं, यहाँ कुछ नहीं है, ये फल्गु नदी की रेत है, इस रेत को मैं आपको दे देती हूं। और क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। पिताजी कहने लगे, बहू अगर भूख लगी हो और भोजन कुछ भी सूखी रोटी मिल जाए तो भी पेट भर जाता है, तो आपके जो हाथ से मिल जाएगा उसको मैं ले करके चला जाऊंगा, कुछ भी हमें दे दो। माता जानकी जी फल्गु नदी से रेत उठाती हैं और उसी रेत को उठा करके राजा दशरथ जी के हाथ में दे देती हैं। अभी वो हाथ वैसे ही है, गया जी में जो गए होंगे फल्गु नदी पार करके, वो हाथ में ऐसे ही लड्डू बंधे हैं, ऐसे भगवान राजा दशरथ जी के।
ऐसे हाथ पसारे हैं। माता जानकी जी उनके हाथ में वही रेत का लड्डू बना करके दे देती हैं और राजा दशरथ जी उसको ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके अपने चले जाते हैं स्वर्गलोक को। पहला पिंडदान माता सीता ने दिया था अपने ससुर को। आजकल लोग कहते हैं कि हम बीच के बेटा हैं, बड़े को देना चाहिए, छोटे को नहीं देना चाहिए, बीच वाला नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। माता सीता जी राजा दशरथ जी को पिंडदान दी है और पहला पिंडदान मां माता भगवती जानकी जी ने दिया है। राजा दशरथ जी लेके स्वर्गलोक चले जाते हैं। इतने में राम लक्ष्मण जी आ जाते हैं। कहते हैं कि प्रिय पिताजी आए थे? बोली हाँ, एक बार नहीं 3 बार 2 बार आए, तीसरी बार आकर के कहने लगे मुझे बड़ी भूख है और मैं चला जाऊंगा, तुम्हारे पास जो हो वो दे दो। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो ये रेत जो फल्गु नदी का रेत है इसको उठा के मैंने दे दिया और पिताजी वही ग्रहण करके चले गए। बड़ा पश्चाताप होने लगा भगवान को। भगवान बड़ा पश्चाताप करने लगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आपने उनको दिया है पिंडदान। रेत का पिंडदान लिए कैसे, खाए कैसे? अब इसकी एक बात और है, जो फल्गु नदी थी वो पंचरत्न से बह रही थी। पंचामृत जो पंचरत्न होता है, फल्गु नदी पंचधाराओं में बहती थी। आज हम जैसे अभिषेक करते हैं, पंचामृत बनाते हैं, तो फल्गु नदी भी पंचामृत के धारा से बह रही थी, तो मिष्ठान था वहां। उन्होंने दिया, उन्होंने ग्रहण किया, चले गए। भगवान कहने लगे आपने साक्षी किसको बनाया? इसका साक्षी कौन है? माता सीता जी कहने लगी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैंने तुलसी जी को साक्षी बना करके पिंडदान दिया है, तुलसा जी से पूछ लीजिए। भगवान के हाथ में लालच देखिए बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान के हाथ में फल फूल देख करके तो माँ तुलसी जी जो थी उनके मन में लालच आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि माता जी ने पिंडदान दिया, मैंने नहीं देखा। उनको लालच ये आ गया कि जब हमको मिलेगा ये भगवान देंगे तो हम सभी लोग ग्रहण करेंगे, इतने अच्छे अच्छे फल लेकर के आए हैं। यहाँ लालच आ गई उनको। माँ तुलसी जी ने मना कर दिया। भगवती माता की बात को सुनकर के माँ को बड़ा दुख हुआ। माता ने तुरंत ही उनको श्राप दे दिया। अरे तुलसा, तुमने मेरे सामने इतना बड़ा झूठ बोला है। तुम्हारे सामने मैंने अपने पिताजी को पिंडदान दिया है, अपने ससुर को, और आपने मना कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम जा करके नदी नालों में ही पैदा हो जाओगी। आजकल देखो तो तुलसा जी सारी नालियों में पैदा हो जाती हैं, छूट दाओ वैसे ही आ जाती हैं, तब पवित्र थी। एक श्राप तुलसा जी को लगा, दूसरा उन्होंने गौ माता को साक्षी माना। गौ माता के मन में भी यही पाप आ गया कि ये तो इतने फल ले आए हैं, भगवान हैं, माता जी के पास क्या है, ये क्या दे सकती हैं, तो हम क्यों इसको ग्रहण करेंगे, हमने नहीं देखा है। गौ माता ने भी मना कर दिया। माता ने कही प्रभु जी मैंने नहीं देखा। अब किसी को बार बार झुठलाओ तो बड़ा कष्ट होता है। हमने कुछ कहा ही नहीं, आप हमको बुरा बनाओ बार बार। तो देखिए, जो पवित्र लोग होते हैं, भगवान के भजन करते हैं, उनको कभी बार बार झुठलाना नहीं चाहिए, बड़ा श्राप मिलता है। अगर मुंह से बाणी कुछ निकल गई तो लग जाती है।
माता को बड़ी तकलीफ हुई। तुलसा जी भी झूठ बोल रही हैं, गौ माता भी झूठ बोल रही हैं। अरे अरे माँ, तुम हमारे सामने झूठ बोल रही हो। हम आपको साक्षी बना करके हम पिंडदान दिए, आपको पता नहीं। माता ने लालच बस कह दिया कि मैंने नहीं देखा। दो झूठ पड़ गया, तुलसा जी, गौ माता। माता सीता जी ने श्राप दे दिया, अरे गौ, तुमने मुझे झूठा ठहराया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम कलयुग में विष्ठा खाओगी। आज गाय तुम्हारी सब कुछ खा रही हैं, श्रापित कर दिए मां, तुम विष्ठा खाओगी, तुम्हारे मुख से ये बातें शोभा नहीं देती हैं, आप पवित्र हो। इतनी बड़ी झूठ बोल दी। गाय अपनी बात पर लगी रही, अड़ी रही है। तीसरा था कौन? कन्या थी। कन्या ने भी कह दिया हमने नहीं देखा। कन्या वीर कह दिया। तब माता ने कहा तुम कन्या रूपी हो करके हमको झूठ बनाती हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, कलयुग में तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, तुम किसी काम की नहीं रहोगी। आजकल बच्चे 10-11 साल में सब कुछ खत्म हो रहा है। ये सभी लोगों ने झूठ बोल दिया पिंडदान के लिए। भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए। माता श्राप देती चली जा रही हैं और सब झूठे बनाते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने एक साक्षी बनाया, किसको? बड़ के वृक्ष को, बट वृक्ष। बट वृक्ष गया जी में है, उसकी जड़ें आपके प्रयागराज में है, और वही जड़ें आपके जाके कहाँ पर है? वहाँ बद्री नारायण में। ये सारी शाखाएं मिली हुई हैं वहां। बट वृक्ष से कहती हैं तुम मेरे अगर पुत्र हो और तुम्हें मैंने साक्षी माना है, तो तुम भगवान अपने प्रभु जी से बोलो कि मैंने अपने ससुर को पिंडदान दिया है। तब जाकर के बट वृक्ष कहते हैं कि माता ने सच में प्रभु जी, सब लोगों ने झूठ बोला है, मैं सत्य कहता हूँ, माँ हमारे सामने पिंडदान दी है। इतनी बात सुनते हैं भगवान को भी बहुत तकलीफ होती है। इतनी बड़ी लालच करके तुमने हमको झुठला दिया, मेरी पत्नी सीता को। अचंभे में पड़ गए, अचरज हुआ। माता कहती हैं कम से कम आपने सही शब्द सही रास्ता दिखाया हमको, नहीं तो आज तो मैं प्रभु जी के सामने झूठी बन जाती। अरे पुत्र हो तुमने मुझे इस चीज से बचाया है झूठ से, तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं, जाइए आप कलयुग में फलो फूलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। बट वृक्ष में देखिए दूध है, हमेशा हरा भरा रहता है, इसकी शाखाएं बढ़ती रहती हैं लेकिन जड़ कभी खत्म नहीं होती है। पूरे धरती पर तुम्हारा वेग रहेगा, पूरे धरती पर तुम्हारी शाखाएं बढ़ती रहेंगी अंदर ही अंदर। तो आज वो बट वृक्ष गया जी का जो है, वही आपके प्रयागराज में है, जो आप लोग दर्शन करते हैं, गए होंगे, और वही शाखा आपके कहाँ है? बद्री नारायण में है। तो पहला पिंडदान माता सीता ने दिया। भगवान ने देखिए उस कर्म में भी साक्षी नहीं बन पाए, मरने पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, पिंडदान भी उनके हाथ से नहीं हुआ। और राजा दशरथ जी जा करके कहते हैं, जब जाने लगे तब कहने लगे, पुत्री तुमने मेरे ऊपर तृप्ति किया है, मुझे तृप्त किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जुग जुग जुगांतर तक तुम्हारा नाम दुनिया लेगी और सबके कष्ट तुम दूर करोगी, अधिष्ठात्री देवी के नाम से तुम प्रसिद्ध होगे कलयुग में। राजा दशरथ जी यही जा करके उनको आशीर्वाद देते हैं और स्वर्ग लोक चले गए। भगवान ने सोच लिया पिंडदान भगवान का, और पहला माता जगदम्बा ने दिया है, तो हमें यहाँ कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान कहने लगे कि पहले पिंडदान पितृ हमारे पूर्वज मेरे पिताजी,
और आज हमारे इस पूर्वज के वजह से हम सारे दुनिया को तारने के लिए मुझे यहां स्थापित होना पड़ेगा। भगवान इतना कहते हैं और फिर क्या करते हैं कि भगवान नारायण हरि का पैर जो है, सिर जो है, पुनपुन नदी में, पटना में वहीं शयन कर लिए वो, और वहां से लेकर के जहां विष्णु पद है वहां जाकर के उनका चरण है, और पैर कहाँ है? पुनपुन में। पुनपुन से 100 किलोमीटर की दूरी है विष्णुपद। चरण वहां है, सिर यहाँ है, इसलिए सब लोग जब जाते हैं तो सभी लोग वहां मुंडन करवाते हैं। पिंडदान करने के पहले मुंडन करवाना चाहिए, क्योंकि ये विधान